जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे वन लाइनर में। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। फ्रेंड, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। जीके जीएस करंट अफेयर्स साइंस के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? आपको बताना है बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम कब किया बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया था? देखिए 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजी से यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? लैमार्क और ट्रेवीरेनस के द्वारा बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान की शाखा सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीव विज्ञान की शाखा ओफियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए सर्पों का अध्ययन ओफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? देखिए हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। शरीर में खून की कमी होने को क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है। शरीर में खून की कमी होने से एनीमिया हो जाता है, ठीक है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? देखिए क्षय रोग से बीसीजी का टीका हमें बचाव करता है। गाजर क्या है? गाजर एक जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? देखिए सूर्य के प्रकाश में ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकली ऑक्सीजन किससे उत्पन्न होती है? ये जल से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किस मौजूदगी के कारण होता है? ये किस मौजूदगी के कारण गाजर का रंग होता है? देखिए कैरोटीन के कारण ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुल 46 होती है, ठीक है। 23 जोड़े में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुणसूत्र में होते हैं, क्या होते हैं गुणसूत्र में? डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्र में, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। बायोलॉजी के यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है? देखिए एक्स वाई का सम्मिश्रण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? देखिए ये पिता के वंश से किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? पुरुष का वाई, स्त्री का एक्स मिलने से ये बालक का जन्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दिव्य गुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? कुल 23 होती है, ठीक है।
श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? देखिए मेंडुला ऑब्लिंगेटा से ये श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध रक्त किस में बहता है? देखिए शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लोरोफिल नामक पदार्थ कहाँ उपस्थित होता है? देखिए पौधों की कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए प्रकाश संश्लेषण से ये पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटुंब के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? देखिए आर्थर कोर्नबर्ग के द्वारा प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कृत्रिम इंजन का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसके द्वारा हुआ था? ये हरगोविंद खुराना के द्वारा हुआ था। पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से पौधे में जल का परिवहन होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? देखिए एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है मादा जनन से। ठीक है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ये सेरिब्रम के द्वारा होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिक्यूवा, जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? देखिए तना ये आलू का खाने योग्य भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? यानी कि प्याज में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ये तना होता है। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? कुल 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? देखिए मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती हैं आपको बताना है। ये मुख्य गुहा से प्रारंभ होती हैं। ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया है, मुख्य गुहा आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे के द्वारा सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किससे है? देखिए हृदय से पेसमेकर का संबंध है। ठीक है। पेसमेकर का क्या कार्य है आपको बताना है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये पेसमेकर का कार्य है। ठीक है। गति प्रेरक किससे संबंधित हैं? देखिए हृदय से संबंधित हैं गति प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? देखिए धमनी की भित्तियों पर डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है। ठीक है। मानव शरीर में रुधिर का पीएच मान आपको बताना है। मानव शरीर में ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? देखिए 91 से 92% भिन्नता होती हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं। लोहा, जो कि रक्त में पाई जाने वाली धातु हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? देखिए अधिकतम पोषक तत्व रक्त में ये छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टॉलिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती हैं? देखिए स्टार्च के पाचन में सहायक होती हैं लार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में आमाशय में अम्ल एक उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है। जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरूविल अम्ल का क्रेब्स चक्र में संश्लेषण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये डायलिसिस कहा जाता है।
मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। पेप्सिन बदल देता है। देखिए, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में ये पेप्सिन बदल देता है। ठीक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंग कौन सा है? वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ये यकृत है। ठीक है, यकृत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? देखिए, यकृत के द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पित्त जमा होता है कहाँ जमा होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है, आपको याद रखना है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm के बीच होता है। ठीक है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये बढ़ जाता है। ये स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है। ठीक है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? देखिए, लगभग 66 वर्ष। एक जीवन काल में हृदय 2.5 अरब बार धड़कता है। ठीक है, 2.5 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। कौन से ये उपस्थित होते हैं? मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206, आपको पता ही होगा। सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? देखिए, TMV वायरस की सर्वप्रथम खोज हुई थी। इबोला क्या है? ये एक तरह का वायरस ही है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? ये हाइनेमैन, ये होम्योपैथी के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए, सैमुअल हाइनेमैन के द्वारा लाइक क्यूअर्स यानी कि लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रक ये सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? लैक्टोबाइलिसिस, ये दूध से दही जमने का कारण है। लैक्टोबाइलिसिस जीवाणु के कारण दूध से दही बनते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है। फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं, ये सहजीवी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आनुवांशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ये स्यूडोमोनास ये जीवाणु है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन इनकी रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। ये कौन सा मदद करता है? देखिए, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है। अवायनीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्विनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? ये कसकर ठसाठस भरे कवक जाल होते हैं। ठीक है, इसे मशरूम कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गूथे आटे को उठने का क्या कारण है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन ये कारण है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। देखिए, ईस्ट जो कि बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के कारण ये वॉक्समैन को पुरस्कार नोबेल का मिला था। कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ये कंगारू चूहा है, जो कि पानी पिए
लंबी अवधि तक रह सकता है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? 1967 ईस्वी में किया गया था। किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? देखिए, स्टेथोस्कोप का प्रयोग रोगियों की जांच में करते हैं। राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। ये नाक की जांच करने का उपकरण है राइनोस्कोप। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? देखिए, एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा को वह कौन सी शाखा है जो मनुष्य के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ये एंड्रोलॉजी है। ठीक है। मानव जाति की बेहतरी सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध किससे है? सुजन निकी से ये इनका संबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, रिक्त सन एक लिखित दस्तावेज है, यानी कि एंथोनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान को तैयार करता है। ये एंथोनोग्राफी सही उत्तर हो जाएगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? ये शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।